पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें किए हैं। इस मुलाकात की तस्वीरों देखने के बाद ये भी सवाल उठने लगा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती था, इसी दोस्ती पर भी गहरे सवाल हैं जो खड़ा होने लगा है। पहले जो भारत और अमेरिका के बीच जो दोस्ती था, जो टैरिफ लगने के बाद दोस्ती पर सवालें हैं जो उठने लगा था, लेकिन अब सीधे राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो एक बार नहीं बल्कि दो बार पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकातें किए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाद है जो पाकिस्तान की सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से व्हाइट हाउस की ओवल ऑफिस में मुलाकातें किए हैं। मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये भी कहें कि आज हमारे पास एक महान नेता हैं जो आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक महान इंसान है। अब सवाल ये खड़ी नहीं होता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से क्यों मुलाकात कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान के पीएम ट्रंप से मुलाकातें करते हैं, इससे कोई सवाल है जो खड़ी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी देश के प्रधानमंत्री हैं जो ट्रंप से मुलाकातें कर सकते हैं। मगर सवाल यहाँ पर वो खड़ी होती है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकातें किए हैं। इस मुलाकात की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अभी के समय में सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है जो पाकिस्तान की सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर हैं। जहां जहां पाकिस्तान के पीएम जाते हैं और वहां वहां पाकिस्तान की सेना प्रमुख हैं जो नजर आते हैं। ये तस्वीर देखने के बाद ये भी पता चलती है कि पाकिस्तान की सत्ता है जो दो एंगल से संभालते हुए नजर आ रहे हैं। एक पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और दूसरी पाकिस्तान की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। मगर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दोनों को ही महान इंसान बताए हैं। ट्रंप है जो यही महान जैसे शब्दों का इस्तेमाल है जो कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर करते थे कि प्रधानमंत्री मोदी है जो हमारा दोस्त है, प्रधानमंत्री मोदी है जो एक महान आदमी है। यही महान जैसे शब्द हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर करते थे, लेकिन अब ट्रंप है जो पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए महान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ये भी पता चलती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान की सेना प्रमुख सैयद आसिम मुनीर के बराबर हैं जो रख दिए हैं। जब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पाकिस्तान की सेना प्रमुख से पहली बार लंच पर मुलाकातें किए थे, उस समय राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट है जो किए थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात नहीं किए थे। इसी को लेकर भारत में विपक्ष है जो ये भी सवाल उठाए थे कि राष्ट्रपति ट्रंप है जो सैयद आसिम मुनीर से लंच पर मुलाकातें किए थे, उसी समय प्रधानमंत्री मोदी को भी बुला रहे थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो जाने से इनकार कर दिए थे। ये भारत में विपक्ष के नेता हैं जो सवालें उठा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुलाकात करने के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाइयों पर 100% है जो टैरिफ लगाने के लिए ऐलान कर दिए। ये टैरिफ है जो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। जो उन्हें दावा कंपनियां अमेरिका में ही अपने प्लांट लगा रहे हैं, उन कंपनियों पर टैरिफ है जो लागू नहीं होगा, बल्कि जो विदेशों से अमेरिका में दावा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उन कंपनियों पर 100% है जो टैरिफ लगाने की घोषणा कर दिए हैं। टैरिफ की दर है जो 25% से बढ़कर 100% तक हो सकती है। भारत है जो जेनेरिक दवाइयाँ अमेरिका में एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े देश हैं। साल 2024 में ही भारत ने लगभग 8.73 अरब डॉलर यानी कि 77,000 करोड़ रुपया की जेनेरिक दवाइयाँ हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट किए हैं, जो भारत की दवा एक्सपोर्ट के करीब 31% था। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो दावा पर 100% टैरिफ लगाए हैं। जो भारत की तरफ से जेनेरिक दवाइयाँ अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है, इन दवाइयों पर टैरिफ है जो नहीं लगाए हैं।
क्योंकि जेनरिक दवाई है जो ब्रांडेड दवाइयों से 80% से 90% है जो सस्ती होती है। अमेरिका की हेल्थ केयर सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा जेनरिक दवाइयों पर ही निर्भर है। अगर ऐसे में इन दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाया जाता है तो ये दवाई है जो महंगा हो जाता। इससे अमेरिका की नागरिक हैं जो उनके लिए स्वास्थ्य सेवा है जो काफ़ी महंगा हो जाता और ये सीधे तौर पर कंज्यूमर हैं जो इससे प्रभावित होते। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में विश्व भर के नेता हैं जो वहां पर मौजूद थे, मगर वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो ये कहते हुए नजर आए कि हमने भारत की 7 विमान हैं जो गिरा दिए, यानी कि भारत की 7 हैं जो फाइटर जेट गिरने की बातें हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व भर के नेताओं को सामने हैं जो अपनी बातों को रखें। एक बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की बातों को सुनिए कि वो भारत के फाइटर जेट गिरने को लेकर किस प्रकार है जो जिक्र कर रहे हैं। इसी को लेकर हम आगे चलकर जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की पीएम की बातों को सुनिए। Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our Falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. पाकिस्तान के पीएम हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर भारत की 7 फाइटर जेट गिरने की बातें हैं जो कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की पीएम हैं जो कुछ और कहते हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ हैं जो दुबई की पिचों पर भारत के साथ हैं जो क्रिकेट खेलने के लिए आए थे, तब पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ को भारतीय फैंस से जो चिढ़ा रहे थे, तब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं जो 5 और 1 6 अंगुली उठाए थे। इसका मतलब ये होता है कि पाकिस्तान है जो भारत के 6 फाइटर जेट हैं जो गिरा दिए थे, मगर पाकिस्तान की पीएम है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की 7 फाइटर जेट गिरने की बातें हैं जो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ हैं जो भारत की 6 फाइटर जेट गिरने की इशारा है जो कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या कुछ कहना चाहता है इससे कुछ पता है जो नहीं चल रही है। अभी किसकी बातों को माना जाए कि पाकिस्तान है जो भारत की कितने फाइटर जेट हैं जो गिराए हैं। पाकिस्तान की तेज गेंदबाज हैं जो हारिस रऊफ अपने अलग तरीके से ही इशारा करने में व्यस्त हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व भर के नेताओं को क्या बताना चाहते हैं ये तो आप वही जाने। इसी के चलते हमने कहे कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो 6 फाइटर जेट गिरने की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम हैं जो कह रहे हैं कि हमने 7 फाइटर जेट भारत के हैं जो गिरा दिए। इससे कुछ स्पष्ट तरीके से पता नहीं चलता है, मगर भारत की तरफ से सीडीएस अनिल चौहान है जो ये कहे थे कि असली मुद्दा ये नहीं है कि कितने विमानें गिरा है, असली मुद्दा है कि वो क्यों गिरा और उससे हमने क्या सीखे। भारत है जो अपनी गलतियों को सुधारे और उसके बाद दुश्मनों को ठिकानों को दूरी से निशाना है जो बनाए। पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ हैं जो क्रिकेट के मैदानों पर जो फाइटर जेट गिरने की इशारा किए हैं, इसी को लेकर आईसीसी है जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हारिस रऊफ के ऊपर 30% है जो जुर्माना लगाए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की खिलाड़ी साहिबजादा फरहान है जो गन सेलिब्रेशन किए हैं, उसके ऊपर भी आईसीसी है जो 30% तक जुर्माना लगाए हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि अब पाकिस्तान के पीएम की बात माना जाए या पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, ये मैं आप पर छोड़ देता हूं कि कितने फाइटर जेट पाकिस्तान है जो गिरने की बातें कर रहे हैं।